दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक सड़क का नाम बाराखंबा रोड है। ये बाराखंबा रोड इसी बाराखंबा टोम के नाम से पड़ा है। निजामुद्दीन एरिया में निजामुद्दीन चिश्ती औलिया के दरगाह के पास ही ये बाराखंबा यानी 12 खंभों पर टिका यह महल है। इतना खूबसूरत है कि इसके पत्थर और इसकी जो मेहराब हैं वो देखने योग्य हैं। इसके इतिहास के बारे में इतिहासकारों में भिन्नता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी बनावट से लगता है कि ये लोदी वंश के समय का है, क्योंकि तुगलक का जो वंश था वो 1246 से लेकर और 1286 के आसपास तक का था। उसके बाद फिर बलवन का जो राज आया, यानी गुलाम वंश आया, उसके बाद लोदी वंश आया और लोदी वंश आखिरी वंश था। उसके बाद फिर मुगल वंश आ गया था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 में हरा कर और फिर इस देश पर कब्जा किया था। तो ये बाराखंबा निजामुद्दीन औलिया के पास है। इतना खूबसूरत है। इसकी मेहराब, इसकी पिलर, इसकी बनावट, इसके गोल गुंबद बहुत ही खूबसूरत है। और इसके बीच में एक चबूतरा है। इस चबूतरे में आप बैठकर आराम कर सकते हैं। गुंबद के अंदर तो कोई मज़ार नहीं है, लेकिन बाहर दो मज़ार हैं और ऐसा लगता है कि ये दो मज़ारें उस वक्त की जो उनके सिपह सालार रहे होंगे, ये उनकी याद में बनाए गए होंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं वो निजामुद्दीन बस्ती है। अंदर का नज़ारा फिर देखिए। इसके जो मेहराब हैं, इसके पिलर हैं, ये पिलर देखिए, एक एक पिलर, एक एक पत्थर पर एक एक पिलर अटका हुआ है। तो ये 12 पिलर हैं और 12 को 3 गुना, यानी तीनों को हम जोड़ें तो 36 पिलर टोटल है। 12 बड़े और 36 छोटे, इस तरह से। तो ये मुख्य तौर पर 12 पिलरों पर टिका हुआ है। इसका नाम 12 खंबा है। और जो दिल्ली में लोग रहते हैं शायद उनको भी इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि बाराखंबा रोड का नाम बाराखंबा क्यों है और ये बाराखंबा टॉम है कहाँ। क्योंकि लोग निजामुद्दीन आते हैं तो निजामुद्दीन चिश्ती औलिया के कारण उनके दरगाह में आते हैं, और या फिर हुमायूं टॉम देखने आते हैं। और उनके बगल में एक नीला गुंबद है जिसको सब्ज बुर्ज भी कहते हैं, उसको भी लोग रास्ते में देख लेते हैं। बड़ा खूबसूरत पार्क है ये। चाहे तुगलक का काल हो, चाहे लोधी वंश हो या मुगल काल हो, जो भी टॉम बने हैं उनके पार्क बहुत खूबसूरत होते थे। और मुगल काल के समय तो जो चौकोर उनके पार्क होते थे, यानी जितना बड़ा महल या उनकी कब्रगाह होती थी, जैसे हुमायूं टॉम है, तो हुमायूं टॉम जितना बड़ा है उसके चारों तरफ वर्गाकार में उतने बड़े बड़े पार्क हैं। यह गुंबद जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो इसे पहले तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने, और उसके बाद पूरे निजामुद्दीन एरिया का निजामुद्दीन अर्बन रिन्यूअल इनिशिएटिव के तहत, सरकारी और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है।
आगा खां डेवलपमेंट नेटवर्क ने मिलकर इस जर्जर टॉम को बहुत ही खूबसूरती से इसका रेनोवेट किया है, रेस्टोरेशन किया है। और अगर आप इसको, ये 64 खंबा है, यहाँ 64 पिलर पर ये मोन्यूमेंट खड़ा था, लेकिन आज ये जर्जर हो गया है। समझिए कि ये टूट चुका है, सिर्फ एक गुंबद बची हुई है, इसके खंबे सब ध्वस्त हो चुके हैं और उसके बीच में एक पेड़ भी आ गया है। तुगलक वंश का जो इतिहास है उसमें गयासुद्दीन तुगलक उन्होंने अपनी मज़ार बनाई थी, एक पाकिस्तान में मुल्तान में बनाई थी, और यहाँ जो तुगलकाबाद है दिल्ली में वहाँ बनाई थी। आज भी उनकी मज़ार वहाँ है। फिर तुगलक बिन जो उनके पुत्र हैं वो फिर फिरोज शाह तुगलक में आ गए थे। जब फिरोज शाह तुगलक ने राजधानी जहानाबाद में बनाई थी, आज भी वहाँ फिरोज शाह तुगलक जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वो उन्हीं की याद में है। और लोदी के बारे में आप कह सकते हैं कि आखिरी उनका जो राजा था इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने हराया था, तो इब्राहिम लोदी का मोनूमेंट है, उनके टॉम है, वो लोदी गार्डन में है। और बाकी के तो जगह जगह पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। जैसे तुगलकाबाद अगर आप चले जाएँ तो वहाँ आपको बहुत खूबसूरत मिलेंगे। और इसके बाद मैं आपको फिरोज शाह कोटला ले चलूँगा, जहाँ फिरोज शाह के ज़माने के जो जहानाबाद है फिरोज शाह का, वो बहुत ही खूबसूरत है, उसको आप देख सकते हैं। और ऐसे ही आपको मोनूमेंट के बारे में बताता रहूँगा। ये मोनूमेंट इब्राहिम लोदी की कार्यकाल का है और उसको एक शीशा गुंबद है एक तरफ और दूसरी तरफ बड़ा गुंबद है। और इसके बारे में मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप पीछे जाकर ज़रूर देख लीजिए। मैंने दोनों गुंबदों के अंदर से तस्वीरें और वीडियो बना के डाला है, ज़रूर देखें।